तो एक और नोएडा में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है और अब तक 43 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। एक दिन में 19 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये बड़ी खबर सामने आई जहां नोएडा में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। दरअसल एक दिन में 19 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के मामलों में यह इजाफा नोएडा में देखने को मिला। अब तक जहां 43 लोगों में कोविड की पुष्टि की गई है, तो वहीं एक दिन में 19 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये बड़ी खबर सामने आई जहां नोएडा में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ी है और एक दिन के आंकड़ों की अगर बात करें तो 19 पॉजिटिव मरीज नोएडा में देखने को मिले और अब तक की अगर बात की जाए तो 43 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। तो एक और जहां 43 लोगों में अब तक कोविड की पुष्टि की जा चुकी है, तो वहीं एक ही दिन में 19 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नोएडा में कोरोना के मामलों में यह इजाफा देखने को मिला है। यहां पर लगातार विभाग सतर्क है और ऐसे में बात अगर नोएडा की करें तो 43 लोगों में अब तक कोविड की पुष्टि हुई है और एक दिन में 19 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। नोएडा में जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें अगर अब तक की बात की जाए तो 43 लोगों में कोविड की पुष्टि या कहें 43 लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए और एक दिन की बात की जाए तो 19 ऐसे लोग जो कि पॉजिटिव मिले हैं। नोएडा में कोरोना के ये मामले जिनमें इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट पर है और तमाम कवायद की जा रही है। तो एक और जहां एक दिन में 19 मामले मिलने का यह मामला सामने आया है, तो वहीं अब तक की अगर बात की जाए तो 43 लोगों में कोविड की यह पुष्टि हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, देखिए, अब तक की जहां एक और बात करें तो 43 मरीजों का सामने आना, कोविड की पुष्टि होना और एक दिन में 19 मामले सामने आना कहीं ना कहीं अभी एक चिंता का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से 19 मामले एक दिन में सामने आए, कहीं ना कहीं शहर के लोगों को भी चिंता इससे बढ़ी है और स्वास्थ्य विभाग के लोगों की भी चिंता बढ़ी है। लिहाजा और ज्यादा सतर्क रहने की जो आदेश हैं वो दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत देने के साथ साथ अब जो टेस्ट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तमाम निजी अस्पतालों में जो ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हो सकती है, उन लोगों के भी टेस्ट करने की बात कही गई है। लोगों से इस बात की अपील की है कि अगर जरा सा भी उनको लगता है कि सिम्टम्स हैं कोरोना होने के, तो वो अपनी जांच कराएं। किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए। सभी लोग जो 43 कोविड पॉजिटिव हैं, इन सबको होम आइसोलेशन में रखा गया है। बहुत ज्यादा गंभीर किसी की भी स्थिति नहीं है। अगर स्थिति गंभीर होती है तो उसको लेकर जिला अस्पताल में एक वार्ड भी बनाया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहने की बात कर रहे हैं और एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है जिसमें इमरजेंसी में लोग बात कर सकते हैं अगर स्थिति खराब होती है। और लगातार इनकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री जो है उसको जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई हैं। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि देखिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर और तमाम हिदायत बरतने की अपील भी की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, एक और नोएडा में कोरोना के मामलों में यह इजाफा, तो वहीं इसके साथ ही हिदायत भी जारी की गई है। और वहीं ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली है। जिला चिकित्सालय में टॉर्च की रोशनी में इलाज हुआ है। बिजली कटौती को बताया जा रहा है वजह। तो एक और जहां ललितपुर में यह घटना सामने आई जहां जिला चिकित्सालय बताया जा रहा है और यहां पर टॉर्च की रोशनी में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हालांकि गुप्त अंधेरा ही नजर आ रहा है और जो थोड़ी रोशनी नजर आ रही है उसकी वजह यह कि यहां पर टॉर्च से इलाज किया जा रहा है और बिजली कटौती इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। जिला चिकित्सालय का यह हाल है जहां पर टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की यह पोल खुली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। इंद्रजीत, देखिए, आज के समय में भी यह स्थिति टॉर्च लाइट से इलाज करना पड़ रहा है और तस्वीरों में साफ गुप्त अंधेरा नजर आ रहा है। जी, आपको बता दें, ललितपुर जनपद में बिजली कटौती की बड़ी समस्या बनी हुई है, जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। बस्तियों की लाइट के साथ साथ यहाँ जिला चिकित्सालय में भी ऐसे ही हाल बना हुआ है। मरीजों का भी कहना है कि घंटों तक यहाँ लाइट की कटौती बनी रहती है और जो इमरजेंसी बारी है वहाँ भी वार्ड बॉय हो चाहे डॉक्टर हो मोबाइल की टॉर्च के सहारे में इलाज करते नजर आते हैं। एक बार मान लिया भी जाए कि अगर बाई चांस बिजली कटौती होती भी है, तार टूटता है, कोई फॉल्ट होता है, तो ऐसे में स्टैंड बाय पर कोई व्यवस्था नहीं है, इन्वर्टर की कोई व्यवस्था नहीं, जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं और जिला चिकित्सालय का ये हाल। जी, अब व्यवस्था जो भी है प्रशासन के पास कागजों में तो सारी व्यवस्थाएं दौड़ रही है, लेकिन धरातल पर यहाँ कोई भी व्यवस्था
सामने नहीं आती है तभी तो ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं कि मोबाइल में कैद हो जाती हैं तस्वीरें। ज्यादातर हाल यही होता है कि कोई ना कोई बहाना ले लिया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ इमरजेंसी व्यवस्थाएं है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में दौड़ रही हैं, लेकिन धरातल पर नहीं है। यानी कहीं ना कहीं कार्रवाई का अभाव है, जिसके चलते आज भी स्थिति देखने को मिले। हालांकि आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो एक और देखिए जाए ललितपुर से जानकारी, तो वहीं इसके साथ ही बिजली कटौती वजह बताते हुए पल्ला झाड़ा जा रहा है। और ललितपुर में सामुदायिक शौचालय बदहाल है। खंडहर में तब्दील हुआ है शौचालय। गुणवत्ताहीन निर्माण का कार्य का आरोप है। मरम्मत के नाम पर यहां पर खाना पूर्ति हो रही है। तो एक और जहां खंडहर में यह शौचालय तब्दील हो गया है, सामुदायिक शौचालय बताया जा रहा है जो कि बदहाल स्थिति में है। ललितपुर में खंडहर में तब्दील हो गया है शौचालय। गुणवत्ताहीन निर्माण का कार्य का आरोप और मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। तो एक और जहां शौचालय खंडहर में तब्दील हो रहा है, तो वहीं मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां शौचालय का निर्माण कराया जाता है और पहले ही कहा जा रहा है कि जिस समय निर्माण कराया गया था गुणवत्ता विहीन ये निर्माण था और यही वजह है कि शौचालय खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, देखिए शौचालय को लेकर अगर बात की जाए, तमाम दावे किए जाते हैं, स्वच्छता को लेकर के इनका निर्माण कराया जाता है, लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है, और ऐसे में वही शौचालय खंडहर में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मड़ावरा की शौचालय का हाल नहीं है, ये हाल पूरा जनपद का है। जनपद की प्रत्येक पंचायत में जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, उन शौचालयों में एक तो जो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वहाँ लूट घसूट की जा रही है, पैसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी सामुदायिक शौचालय पर ना कोई काम हो रहा है ना रख रखाव है। ये केवल एक तस्वीर है। आपको बता दें ललितपुर जनपद में 6 विकासखंड है और 6 ही विकासखंड की प्रत्येक पंचायत का यही हाल है। ऐसे ही कुछ दिन पहले अभी DPRO का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें भी जो भी सफाई कर्मचारी हुए थे उनके यहाँ टाइल्स लगाते नजर आए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो अपने यहाँ पर ऑफिस में अटैच किए रहते हैं, इनके यहाँ मजदूरी वर्क करते हैं। लेकिन जो इंद्रजीत जरा ये भी बताएं, देखिए स्थिति तो समझ में आ रही है, जो स्थिति है तस्वीरों में भी दिख रही है, लेकिन समझना ये भी चाह रहे हैं कि क्या बजट पास हो जाता है, शौचालय बना के छोड़ दिए जाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की यहाँ पर, इस वजह से ये स्थिति बन रही है। जी बिल्कुल, यहाँ शौचालय बना के छोड़ दिए गए हैं, लेकिन स्थिति ये है कि जो वहाँ के प्रधान और सचिव होते हैं इनका लगातार, चाहे वो मंथली का पैसा हो, जो वहाँ पे समूह बनाए गए समूह भी डीएक्टिवेट कर दिए हैं। लेकिन अब ललितपुर में एक और घोटाले की स्थिति बनने को आ रही है। यहाँ 1-1.5 साल से करीब समूह के पैसे नहीं निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो पंचवर्षीय योजना लास्ट की ओर जा रही है और ये लास्ट की ओर में प्रधान और सचिव अपने जो नए समूह बना करके वहाँ अगुवाई कर रहे हैं और उनमें पैसे 1-1.5 साल का पेमेंट बिल्कुल भुगतान करने की तैयारी में, जहाँ पर जनपद स्तर में करोड़ों का घोटाला करने की तैयारी लगी हुई है। बिल्कुल, यानी गजब की व्यवस्था और अजब की तस्वीर जो कि सामने आई है। पैसा पास हो जाता है और निर्माण कराया जाता है शौचालय का, और इस तरीके से बदहाल स्थिति में छोड़ दिया जाता है, ना इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि जिस गुणवत्ता के साथ इसका निर्माण कराया जाना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इंद्रजीत, और जानकारी साझा करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।